हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। ये हमारी एडवांस मैथ की सीरीज चली हुई है। टॉप 200 अलजेब्रा के क्वेश्चन है और इसी प्रकार से टॉप 200 ट्रिग्नोमेट्री, टॉप 200 ज्योमेट्री, टॉप 200 मेंसुरेशन, यानी कि टोटल टॉप 800 क्वेश्चन है, जिसमें से एक सीरीज ये है। सबसे पहले हमने अलजेब्रा को स्टार्ट किया है और अलजेब्रा में आज हमारा 6th नंबर का जो लेक्चर है। और 6th नंबर के लेक्चर में आप ध्यान देना कि क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 60 आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। ये जो सीरीज है एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस और आपके आगे आने वाले एग्जाम दिल्ली पुलिस को ध्यान में रख के बनाई गई है। इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो सीजीएल, सीपीओज के हैं और सीएचएसएल के हैं। तो जो बच्चे आगे आने वाले एग्जाम में जो भी सीजीएल, सीपीओज और ये सीजीएल देने वाले हैं, सीएचएसएल देने वाले हैं, तो ये सीरीज आराम से देखें। इसमें खास बात क्या है कि पीछे के 2018 से 23 के क्वेश्चन किए हैं और इसमें जो क्वेश्चन है वो टॉप इंपॉर्टेंट यानी कि बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन भी है। और टॉप 200 क्वेश्चन करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, अब आप कोई भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आपको लगेगा कि हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप शिक्षा युग 2.0 से। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से शिक्षा युग 2.0 मतलब लिखकर। तो ये आपका प्रैक्टिस बैच है। तो इस बैच की अगर हम शुरुआत करें आज के क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 51 के साथ आज आपका ये लेक्चर प्रारंभ होता है। और आज के लेक्चर में ये जो क्वेश्चन दिया है, यदि 2√2x³ माइनस 3√3y और यहाँ कुछ बराबर का निशान हो जाएगा और यहाँ पे जो दिया है ब्रैकेट में √2x माइनस √3y इंटू में ax² माइनस bxy प्लस cy²। तो कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला होता है। आपको अगर कुछ याद आ रहा है तो कौन सा फॉर्मूला होता है, कुछ याद है कि a³ माइनस b³ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a माइनस बी और इसके आगे क्या होता है a² प्लस ab और प्लस b² होता है। अब यहां से अगर हम कंपैरिजन करें ना, तो ये a माइनस बी अगर इसको मान ले तो ये भी हो जाता है उधर a² और प्लस b², लेकिन यहाँ पे माइनस की bxy है और यहाँ पे कितना है प्लस के ab है। यहाँ पे थोड़ा सा आके असमंजस्य की स्थिति हो जाती है, पर घबराना कुछ नहीं है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ इसके साथ कंपैरिजन करते हैं हम, जब हम इनको कंपेयर करते हैं, जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलता है क्या कि जो a है, a की वैल्यू जो आई है यहाँ पे, तो ये √2 है। तो इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो यहां पे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं कि 2a², ठीक है, और प्लस में जो है, प्लस में यहां जो माइनस का लिखा हुआ है 2 और गुणा √2 गुणा में √3, तो ये आपके हो जाएंगे माइनस के √6, ठीक है, माइनस के √6 xy हो जाएंगे। और आगे थोड़ा सा और चलेंगे तो प्लस जो b है ये c की जगह है, ये कितना हो जाएगा 3a² हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से अपना हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगर इस प्रकार से अपना हो जाएगा तो a की वैल्यू तो अपने पास आ गई 2 और अपने पास जो b की वैल्यू आ गई है वो आई है, कितनी आई है अपने पास b की, यहाँ वाले b यहाँ है देखो फॉर्मूले में, क्योंकि हमें जो निकालना है वो ये निकालना है a² प्लस b² प्लस c²। तो यहाँ जो b की वैल्यू आई है वो माइनस √6 आई है और जो c की वैल्यू है वो आई है 3, ठीक है। यानी कि हमें जो वैल्यू जो मिली है ना वो कुछ इस प्रकार से मिली है। और ये वैल्यू हम अगर पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, जो हमें निकालना है a² प्लस b² और प्लस c² हमें निकालना है, तो बच्चों हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। a की वैल्यू कितनी है, a² की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, a की 2 है तो a² की 2 हो जाएगी, प्लस b, तो b की कितनी है माइनस के √6 है, माइनस के √6 है, ठीक है, ये 2 की स्क्वायर थी तो यहाँ माइनस √6 का स्क्वायर है, प्लस c की कितनी है 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 प्लस में 6 और प्लस में 9, इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट कर यानी कि स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है प्लस में हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा ये 9, तो टोटल करके कितना हो जाता है 19। तो 19 आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी का। तो आपका आंसर कौन सा है 19 का। जो क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल है, 13/4/2022 की शिफ्ट में आया हुआ है। तो ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था। कंपेरिजन करना है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आपने कंपेयर किया तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से है 2a², 2
यानी कि जो रूट 2 है इसका हम स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का, आपको इतना तो पता ही होता है, रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस दोनों का मल्टीपल करेंगे, रूट 2 रूट 3 का, तो रूट 6 हो जाएगा। और जो माइनस यहाँ फॉर्मूले में लगा हुआ है, ठीक है, माइनस कौन सा, फॉर्मूले में लगा हुआ है। तो इस प्रकार आपने सोल्व किया। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन और है, सेम इस टाइप का। यहां बस फर्क इतना है कि यहां जो वैल्यू दे रखे इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, और ये भी उसी, ये 18/4 का क्वेश्चन था, ये 13/4 का है। सीजीएल की शिफ्ट है, ये 13/4 की है और ये 18/4 की है। डिफरेंस कितना है कि सेम क्वेश्चन सेम बात है, लेकिन यहां पे ना सिर्फ और सिर्फ रूट लगा हुआ है। किसके अनुसार है ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम एज 51, सेम एज क्वेश्चन नंबर 51 है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये, वहां पे जो आपका आंसर आया था ना, वो आंसर आया था 19 आया था, और यहाँ क्या होगा आपका आंसर, यहाँ जो आपका आंसर होगा ना वो 19 के रूट, यानी कि रूट 19 होगा। जो 51 का आंसर था उसका आंसर कितना था, 19 था, और यहाँ इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो रूट 19। बस सेम है, कुछ चेंज नहीं है, बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल का बिल्कुल सेम है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 51 है। क्लियर है। तो ये भी आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन है वो रिपीट भी करते हैं, थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा चेंज करके रिपीट कर देते हैं, आपको घबराना नहीं बिल्कुल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है उससे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन आपका क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये दिया है a प्लस बी माइनस सी बराबर है 5, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर है 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको बताना है। तो एक फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे माइनस है, माइनस है, चलो कोई बात नहीं है। तो a प्लस बी माइनस सी बराबर है 5, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे हम, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर हमने कर दिया। तो यहां जो फॉर्मूला होगा आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा +2 इंटू ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो जाएगा, और इधर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। क्लियर है। तो फॉर्मूला अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और किसके बराबर, प्लस मतलब +2 इंटू ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर है 25 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ कोई भी वैल्यू हमें पुट करनी है, किसी की दे रखी किसी की निकालनी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर +2 इंटू में ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू दे रखी 10। तो यहाँ पे आपको कितना करना है, मल्टीपल में 10 कर देना है, और उधर कितने हैं 25 हैं। तो ये 20 हो जाएंगे, उधर 25 जाके ये कितना जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा। तो उधर जाके ये घट जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो हमें पूछा वो 5 के बराबर है। किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो आपका लास्ट में आंसर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो बराबर है =5 है। ये क्वेश्चन का आंसर था, सीजीएल का है 18/4/2022 का। ओके, तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ रहे होंगे, आप अच्छे से इसको सोल्व करेंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो शिक्षा युग डाउट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम पे, वहां आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है ये वाला, x माइनस वाई प्लस जेड। तो इससे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा एक अलग से फॉर्मूला बताना चाहूंगा कि अगर आपको याद है तो वो क्या होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है, तो 3xy z होता है। एक फॉर्मूला क्या किसके बराबर होता है, जो हमें निकालना है, जो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो बराबर है 3xyz के होता है। ठीक है। अगर किसी कंडीशन में x माइनस वाई माइनस जेड दे दे 0 के, तो आपको क्या करना है एक्स क्यूब, ठीक है, आपको क्या करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब जो बराबर होता है 3xyz के, जो 3xyz होता है। अब यहां देखो ये माइनस है और यहां प्लस है, फिर भी 3xyz दोनों में प्लस का है।
अगर किसी कंडीशन में, क्योंकि दो दो माइनस है तो दो माइनस में मतलब प्लस का ही हो जाता है। अगर किसी कंडीशन में x माइनस वाई और प्लस का z बराबर है 0 दे दे, तो आपको क्या सोल्व करना होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो बराबर होगा -3xyz होगा। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगर किसी कंडीशन में सिर्फ एक माइनस का, देखो या तो तीनों प्लस के हो या फिर दो माइनस के हो, तब ये प्लस का होगा, अदरवाइज ये माइनस का आएगा। अगर किसी कंडीशन में x प्लस वाई माइनस जेड दे दे 0 के, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब तो -3xyz होगा। क्लियर है। अगर किसी कंडीशन में -x प्लस वाई और प्लस जेड दे दे, प्लस जेड दे दे, तो क्या होगा, जो 0 के बराबर है, तो आपका माइनस के तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xy और जेड हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब एक फॉर्मूले के चक्कर में मैंने इतने बता दिए भाई, एक के चक्कर में इतने मैंने बता दिए। अगर तीनों प्लस है तो 3xyz होगा, अगर दो माइनस के हैं, दो माइनस के हैं तो प्लस का होगा। अगर किसी भी कंडीशन में एक माइनस आ जाता ना, एक माइनस, फिर ये मान के चलो कि ये -3xyz होगा। मेरा कहने का मतलब है ये। मुझे उम्मीद आप समझ गए। आप समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से भी देख सकते हैं। अब यहां से अगर सोल्व करते हैं 2xz 2yz 2xy, तो मैंने जो एलसीएम लिया है नीचे का वो ले लिया 2xyz। नीचे एलसीएम क्या ले लिया, 2xyz। यहां देखें वाई स्क्वायर है लेकिन यहाँ y नहीं है, तो ऊपर कितना हो जाएगा y क्यूब, यहाँ कितना आ जाएगा -x क्यूब, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का z क्यूब। ठीक है, माइनस का z क्यूब हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो यहां देखो माइनस का x है, प्लस का y है और माइनस का z है। एक फॉर्मूला और भी लिख सकते थे क्या, अभी एक और भी बचा हुआ है क्या? चलो मैं एक और भी लिख देता हूं भाई, अपने घर की ही बात है। अगर -x प्लस वाई और -z है बराबर किसके, 0 के, चलो x जो भी है हम देख लेंगे। तो अपने पास क्या जाएगा यहाँ पे, -x क्यूब प्लस वाई क्यूब -z क्यूब और बराबर है 3xyz आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ दो वैल्यू माइनस की हैं, x भी माइनस का है, z भी माइनस का। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं हम, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो है ऊपर वाला माइनस कॉमन ले लेंगे आप, या फिर आप इस फॉर्मूले में लगा देंगे, जो कि कोई दिक्कत है ही नहीं। तो x माइनस वाई, ठीक है, प्लस जेड। एक्स यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपके माइनस के आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप यूं कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया आपने तो एक्स क्यूब प्लस के, ये जो प्लस के वाई है ये माइनस के वाई हो जाएंगे। एक मिनट यहाँ पे मैं लिखता हूं, माइनस कॉमन ले लिया आपने, नीचे ही लिख देते हैं भाई थोड़ा सा। माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। और नीचे कितना है, 2xyz है। और यहां जो कितना है, एक्स क्यूब माइनस तो हमने कॉमन ले लिया, एक्स क्यूब कौन सा है कि एक्स माइनस वाई प्लस का जेड, ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, जो कि किसके बराबर है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के बराबर है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के बराबर है, तो -3xyz हो जाएंगे। तो माइनस पहले है और माइनस अंदर भी है तो ये हो जाएगा +3xyz। और नीचे कितना हो जाएगा, XYZ। देखो इतना टाइम मैंने इसलिए लगाया है ताकि आप सारे के सारे पॉइंट क्लियर कर पाओ। और इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3/2। अब ज्यादातर बच्चे तो यही हो जाएंगे कि इतने फॉर्मूले लिख दिए। अरे क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है। ये इतने क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब आपको फंसा सकता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुट करके। तो बाकी मैं हटा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, शायद आपको बाद में ऐसा लगे कि क्या करवा दिया क्या नहीं करवा दिया। तो कोई बात नहीं, मैं सारे के सारे बाकी हटा देता हूँ। ठीक है, मैं बाकी हटा देता हूँ। चलो ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई हमने किया है, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है।
अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। x माइनस वाई प्लस जेड हो तो एक्स क्यूब, और यहाँ जो है ना आपका माइनस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के होता है। आपने कॉमन लिए तो अंदर भी माइनस था और ये भी माइनस था, तो माइनस से माइनस कैंसिल होके प्लस के हो जाएंगे 3xyz और 2xyz। तो xyz कट गए, 3/2 आपके बच गए, 3/2 आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर है आपका 55। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 18, एक्स वाई जेड बराबर है 81, और फिर क्या है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस, ये 3 नहीं होना चाहिए था भाई, कुछ ना टाइपिंग में शायद मुझे लगता है कि फिर ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 90, और ये आपके एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो फॉर्मूला एक होता है, आपको याद है क्या, एक होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3xyz, जो बराबर होता है ये जो x है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये ब्रैकेट, ये होता फॉर्मूला आपका एक। इस फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे तो फॉर्मूले में पुट करके आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं आसानी से, कर पाओगे आसानी से सोल्व। तो यहाँ जो x प्लस वाई प्लस जेड हमें जो चाहिए ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब चाहिए हमें, जो हमें नहीं पता है। सॉरी ये जो फॉर्मूला होता है ना यहाँ, इसका ये होता है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। पूरा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर किसके होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये होता है आपका कंप्लीट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये हमें पता ही नहीं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये हमें नहीं पता है, यही हमें फाइंड आउट करनी वैल्यू। तो माइनस 3, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, 81 है। ठीक है, बराबर में एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितनी है, 18 है। ठीक है, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी या एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस इनका तीनों का स्क्वायर कितना, इनकी वैल्यू कितनी है, 18। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर 324। ठीक है, 18 का स्क्वायर माइनस 3, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी इसने, 90। कितनी दे रखी है, 90। और 18 का स्क्वायर कितना होता है, अच्छा अंडू कहाँ से, ये पीछे कहाँ से होगा भाई, ये हाँ। ठीक है, तो यहाँ जो है इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324। 324 में से 270 घटा देंगे, 9 30 23 270, और 54 बच जाएंगे। तो 18 और 54 कितने बचेंगे, तो यहाँ से हम फिर सोल्व करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, जो कि बराबर होने वाले हैं आपके, इधर से कितने हैं, 54 गुणा 18, 18 चौके 72, 7, और 18 5 90 97, तो 972, और ये 81 थी, कितने हो गए, प्लस में जोड़ देंगे, 3 एक कम 3 8 दिए 24 243, हम ये जोड़ देंगे, है ना, ये हमें जोड़ देने हैं। तो ये जोड़ देने के बाद आपके पास मिलने वाले हैं, जो आपका आंसर आ जाएगा 3 2 5 7 4 11, और 9 2 11 1 12, 1215 आ गया। कितना आया, 1215। लेकिन हमसे जो पूछ रखा है प्लस में एक्स वाई जेड, जो हमसे पूछ रखा है वो कुछ इस प्रकार से है, जो क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार से है भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड, ये हमें निकालना है, जो क्वेश्चन है ये आपका क्या था, क्वेश्चन है जो आपको निकालना है। तो निकाल देंगे तो क्या दिक्कत आ गई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 1215, और प्लस में कितना है, एक्स वाई जेड 81 है, एक्स वाई जेड कितना है, 81 है। 81 है तो जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, 1200
1296 हो जाएंगे, 1296 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1296। कितना आंसर हो जाएगा? 1296। ये फॉर्मूला था। फॉर्मूला अगर याद है ना आपको तो आप जल्दी से सोल्व कर पाओगे। अगर फॉर्मूले याद नहीं तो आपको बार बार लिख के देखने, याद करने हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में फिर ब्रैकेट के साथ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। इसके भी दो फॉर्मूले होते हैं, कई बार ये नहीं दिया होता है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, फिर ये 3 नहीं होता। ओके, ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में आपने सोल्व किया। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, अच्छे से क्लियर से दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 सेम है, सेम क्वेश्चन, सेम एज क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, वहां जो वैल्यू दे रखी थी ना, वहां जो वैल्यू दे रखी थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कितनी थी? 1296 आई थी। ठीक है, और यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस ये दे रखा, अगर यहां पे मैं स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं 4 टाइम स्क्वायर आएगा, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, और यहां पे मैं 4 टाइम ये रूट कर दूं, 4 टाइम रूट, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? ये हमसे पूछ रखा है, तो हमें जो वैल्यू निकालनी है ना वो इसकी निकालनी है। सोल्व तो इसको करेंगे, तो 1296 से तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर में तो कितना आने वाला है यहाँ से? 36, और फिर स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो फिर कितना आ जाएगा? 6। इसका एक बार स्क्वायर रूट करेंगे, क्योंकि 4 टाइम में स्क्वायर है, 4 टाइम में रूट की मतलब 4 टाइम पावर है, तो यहाँ पे इसका फिर करेंगे तो 36 आ जाएगा, और फिर करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 6, ऑप्शन नंबर ए। सीजीएल है ये 13/4/22 का, और पिछला क्वेश्चन था 13/4/22 का, ये मॉर्निंग शिफ्ट का था, और ये आफ्टरनून शिफ्ट का है। एक ही डेट के क्वेश्चन है, एक ही डेट के क्वेश्चन है, दोनों के दोनों। उसमें जो क्वेश्चन था उसके ऊपर रूट लगा दिया है और कुछ नहीं किया है, बस सेम क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। फॉर्मूला सेम टाइप का ही रहेगा आपका। फॉर्मूला अगर याद है तो आपको बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं तो आप याद करें कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz जो बराबर होता है किसके? जो सर जी बराबर होता है जो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ओके, -3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है। ये होता है आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दें, अप्लाई करके एक सॉल्यूशन कर दें। मुश्किल कहाँ आती है भाई? कहीं नहीं आती ना। तो अलजेब्रा है, थोड़ा थोड़ा आराम से समझना है, बड़े प्यार से। जल्दबाजी करोगे तो फंस जाओगे। अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, क्योंकि ये मैथ कोई भी हो, लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती ना, तब तक आपको थोड़ा स्लो ही चलना होता है। अब इस कंडीशन में हम पुट करेंगे सारे की सारी वैल्यू, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 XYZ की वैल्यू कितनी है? XYZ की वैल्यू है -12 गुणा में -12 है। क्लियर है? x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 2 है। क्लियर है? x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कितना है? तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्लियर है? -3 है। एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी है? -11 है। तो कितनी है? -11। मल्टीपल में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 11 तिया 33 और 4 37, 37 और 4 कितने हो गए? 74। कितने हो गए? 74। तो यहाँ जो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये इसका कितना आ जाएगा सॉल्यूशन होके? ये आपका 74 हो जाता है। तो यहाँ जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है आपका, वो कितना हो जाएगा आपका? 74। और ये किसके हो जाएंगे भाई? माइनस माइनस मल्टीपल में प्लस हो जाएंगे, 12 तिया 36, तो उधर जाके माइनस के 36 हो जाएंगे, और 36 घटाने के बाद कितना आपका आंसर बचेगा? आपका आंसर बचेगा 38। कितना बचेगा? 38। दैट्स ऑल, दिस इज द योर आंसर, ऑप्शन बी।
क्लियर है, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, इससे थोड़ा सा और आगे हम चलेंगे। ये रहा आपका 58। 58 में क्या लिखा है? ये तो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत आती ही नहीं ना। अगर दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², जो कि बराबर है 23, तो यानी कि स्क्वायर करके 2 घटाए हुए हैं, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी? x + 1/x बराबर है 5 होगी। इसी का स्क्वायर करने के बाद ये 23 आए थे। सॉरी भाई, तो यही आया था। अब हमें जो करना है x³ वाला करना है, तो x³ + 1/x³ जो कि कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25, पंजे 125, माइनस के 3 गुणा में 5, 5 × 15, जो कि बराबर है 110 हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हो चुका है ना। ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट करते, कभी सीजीएल में, कभी सीपीओ में, कभी सीएचएसएल में, और सीजीएल की बार बार शिफ्ट में कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है काफी। क्वेश्चन नंबर है 59 का और 60 का, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो ये क्वेश्चन तो सेम उसी टाइप का सा बचता है। 59 का क्वेश्चन देखते हैं। ये a² + b² + 7c का स्क्वायर मैं लिख दूं भाई, +7c का स्क्वायर, a² + b², 7 7 49, इसको लिख सकता हूं। और जो प्लस में 18 है, इस 18 को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, 1 + 1 + 16। और ये जो कंडीशन है आगे, तो प्लस वाली माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2b है, 2b प्लस के हैं तो माइनस के 2b हो जाएंगे। 28 दूनी 56, माइनस के 56c है तो प्लस के 56c हो जाएंगे, क्योंकि बराबर से इस साइड में आ जाएंगे। माइनस के 2a हैं तो प्लस के 2a हो जाएंगे, और जो बराबर है किसके हो जाएंगे? 0 के हो जाएंगे। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, a + 1 मैं लिख दूं। क्यों? क्योंकि मैंने ले लिया क्या, a यहां से और 1 यहां से, तो a² + b² + 2ab, जो कि b की वैल्यू 1 है। तो एक ये वैल्यू हो गई, एक ये हो गई, और मुझे एक ये मिल गई। तो ये फॉर्मूला हो गया मेरा पूरा। अब दूसरा फॉर्मूला मैं लेता हूं, प्लस में b - 1, माइनस क्यों? क्योंकि माइनस के 2b है स्क्वायर का। तो इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं, b², ये रहा, यानी कि b², -1 का स्क्वायर, तो मैंने फिर क्या कहां से ले लिया? एक ये फॉर्मूला उठा लिया, इसके लिए मैंने एक ये उठा लिया, -2ab, माइनस वाला ये उठा लिया। हो गया क्लियर? तो यानी कि ये मेरे पास ये चीज आ गई। फिर प्लस में, अब c की इसकी वैल्यू कितनी है? फिर से इसको ये माने तो 7c। अब 4 चौके 16 होते हैं, प्लस में 4 का स्क्वायर बराबर में 0। अब ये प्रूव करके मैं आपको दिखाऊं, इसका स्क्वायर करेंगे, 7c का स्क्वायर हो गया 7, इसका b² + 16 हो गया, + 2ab, 7 चौके 28 दूनी 56, 56 सारी की सारी वैल्यू पुट हो गई, सारी की सारी, कुछ नहीं बचता है, सब के सब हो गए। तो सब के सब होने के बाद आपको क्या करना है, यहां से बराबर है 0 के, तो यहां से मिल जाएगा आपको a बराबर है -1, b बराबर है +1, क्योंकि यहां से कुछ इस प्रकार से होता है, a + 1 का जो स्क्वायर है वो बराबर है 0 के। तो a + 1 किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि उधर जाके कोई मतलब नहीं है, कैंस 0 का 0 ही रहेगा 0। a बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इसी प्रकार से a बराबर है -1 है, b बराबर है +1 है, और c बराबर है -4/7 है ना। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, ये वैल्यू अपने पास आई है a b c की। जो हमें क्वेश्चन में निकालना है वो हमसे पूछा क्या है, ये देखिए, हमसे जो पूछा a - b और -7c, ये पूछ रखी है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो a की वैल्यू कितनी है? -1 है। b की वैल्यू कितनी है? तो b की वैल्यू 1 है, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। फिर ये फॉर्मूले में माइनस है, 7 है, c की वैल्यू कितनी है? -4/7 है, तो गुणा में -4/7 है, तो 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये तो आपके हो जाएंगे -2 + 4, क्योंकि ये भी तो ध्यान में रखना ना भाई, ये माइनस माइनस मल्टीपल हो रहे हैं, माइनस माइनस से ये दोनों माइनस माइनस मल्टीपल होते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2, ओनली 2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे।
ये आपका लास्ट है। अगर दिया है रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स बराबर है रूट 3 है, दोनों तरफ स्क्वायर अगर हम करते हैं तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर है 5 आ जाएगा। ये पूछा पावर 4 में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर है 5 पंजे 25, 25 में से 2 गए 23 आ जाएगा। फिर करते हैं हम कितना, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, 23 का कितना होता है 529, और 2 घटा देंगे 527 आ जाएगा। कुछ नहीं था, ये ऑप्शन था, ऑप्शन डी का 527। मैंने लगातार 10 के 10 क्वेश्चन आपके करवा दिए हैं, 1 से लेके 10 क्वेश्चन, यानी कि 51 से लेके 60 क्वेश्चन, और सारे के सारे 60 क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। मैं इतना आपको बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। वीडियो स्किप करने से कोई फायदा नहीं है, इग्नोर करने से कोई फायदा नहीं है। आराम से लेक्चर देखना पूरा का पूरा। कोई समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने डाउट ग्रुप है शिक्षा युग का टेलीग्राम पे, वहां पे आप क्वेश्चन डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं। अपने हैंड रिटन नोट्स आप बना सकते हैं। सारा का सारा कंटेंट वीडियो वगैरह सब फ्री है, तो आप इस मौके का फायदा उठाएं। और इस सीरीज में आपको अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री सब का सब मिलेगा टाइम टू टाइम। और ये पीडीएफ है जो जरूर भेजे किसी भी अपने दोस्त मित्र या किसी भी जरूरतमंद विद्यार्थी के पास। ये पीडीएफ शेयर जरूर करें, किसी की हेल्प हो सके आपके हाथ से तो ये आप जरूर करें। इतना सा काम, कुछ नहीं। और बाकी ये आपका आज का लेक्चर था, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।